आज हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी आई है क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो वो जो योजना है उसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये योजना जो है अभी न्यूज़ में क्यों आई है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो रिसेंट में न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि आयुष्मान भारत में के अंदर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऐसे इंडियन सिटीजन जिनकी एज 70 ईयर्स या उसके ऊपर हो गई है, उनकी इनकम कुछ भी हो, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगा। 70 ईयर्स से ऊपर के जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, मींस उनकी इनकम चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है। अगर वो 70 प्लस में है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, अलग से 5 लाख रुपए पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन किया है। अभी ये पायलट बेसिस पे कुछ स्टेट्स में चलाया जाएगा, उसके बाद इसमें अगर सक्सेसफुल रहा ये तो और स्टेट में भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी के लिए बस करंट अफेयर में न्यूज ये है कि 70 ईयर्स से ऊपर के जो सिटीजन्स हैं, उनकी इनकम चाहे जितनी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए पर ईयर अलग से दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। भले ही उनकी फैमिली पहले से आयुष्मान भारत के अंदर कवर हो, बट उनके लिए एक अलग से स्पेशल कार्ड बनाया जाएगा और 70 प्लस एज वालों को अलग से 5 लाख रुपए पर ईयर दिया जाएगा। और इसमें फैमिली में नंबर ऑफ ओल्ड एज से भी कोई इशू नहीं है, मतलब जितने भी ओल्ड एज के पर्सन होंगे 70 प्लस एज के, सबको गवर्नमेंट कवर कर रही है इसमें, और सबको 5 लाख रुपए पर फैमिली देगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। अब हम लोग आ जाते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना है उसका क्या विजन था, कैसे वो लॉन्च हुआ। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत जो योजना है वो गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक विजन था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर पूरे इंडिया के लोगों को कवर करने का एक एफर्ट किया जाएगा। उसी के डायरेक्शन में ये आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी 2017 में। अब आपको ध्यान ये देना है कि आयुष्मान भारत जो योजना है इसमें 2 कंपोनेंट हैं। ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा क्या है। इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये प्राइमरी केयर के लिए, इसे हेल्थ केयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है हेल्थ केयर को। जैसे जो हेल्थ केयर होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर की जो इनिशियल कंडीशन होती है उसको प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। जैसे आपको वायरल हो गया या कोई फीवर आ गया या आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये जो डिजीज है वो प्राइमरी हेल्थ केयर में कवर होती है। इसके अलावा इससे बड़े लेवल की जो डिजीज होती है उसको सेकेंडरी लेवल की डिजीज माना जाता है, और अगर बहुत सीवियर कोई इलनेस है तो उसको टर्शरी लेवल का डिजीज माना जाता है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इसका मेन फोकस जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे होगा, और ये कई जगह खोले जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। बाकी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर को कवर किया जाएगा। ये आप ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए याद रखिएगा, ये तो आप गलती कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर को कवर करता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये योजना कब लागू की गई। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है जिसको सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था। ये भी आप याद रखिए क्योंकि ये ईयर जनरली यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, बट छोटे छोटे जो स्टेट पीसीएस होते हैं वहां पे इन योजनाओं का ईयर पूछ लेता है। तो कई बार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी पूछा है कि ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुई है। तो आप याद रखिएगा कि 2018 में लॉन्च हुई है। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो वल्नरेबल फैमिली है, वल्नरेबल फैमिली मतलब जो वीक फैमिली है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनको एक फाइनेंशियल प्रोडक्शन देना जिससे उनको एक फ्री हेल्थ केयर सर्विस मिल सके। बेसिकली हम बोल सकते हैं ये एक हेल्थ इंश्योरेंस का योजना है कि जो लोग अपना
हेल्थ एक्सपेंडिचर खुद से नहीं उठा सकते हैं। गवर्नमेंट का ये एफर्ट है कि उन लोगों के लिए इस योजना के थ्रू कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए जिससे वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या है। इसके की फीचर्स की हम बात करें अगर आयुष्मान भारत योजना की, तो ये लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस है, लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस ग्लोबली। मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर देखें ग्लोबली तो इतनी बड़ी योजना अभी तक किसी ने चलाई नहीं। भारत सरकार की ये जो योजना है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी पब्लिकली फंडेड मतलब जो गवर्नमेंट फंड कर रही हो। ये सब आप याद रखिएगा, एलिमिनेशन में काम आएगा प्रीलिम्स में। और इस योजना में अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं। मतलब कि इंडिया की जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है उस बॉटम 40% पॉपुलेशन को यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए इस योजना को बनाया गया है। दूसरा इस योजना का फीचर क्या है, इट इज फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा कि इसका पूरा पैसा जो है वो गवर्नमेंट देगी। हालांकि ये जो योजना है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उस योजना का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या है, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। जैसे इसमें योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 60% है, 60% उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% उसका पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में फॉर एग्जांपल कि 100 करोड़ रुपए देना है इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, तो 60 अगर 100 करोड़ देना है तो 60 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस तरह की कोई योजना होती है तो उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना बोलते हैं। बट अगर फुल फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो उसको सेंट्रल सेक्टर योजना बोलते हैं। तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आयुष्मान भारत जो है जन आरोग्य योजना ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है 40%। नेक्स्ट है कि इसमें कौन से लोग कवर होंगे, कितना कवरेज दिया जाएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा, फैमिली में नंबर क्या है। तो सबसे पहले जो एलिजिबल फैमिली है उसको एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ कि पर ईयर कितना, अप टू ₹5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। और ये पर फैमिली पर ईयर है, या आप ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 लाख रुपए, अप टू 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा। और किसके लिए, सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए। ये प्राइमरी वाला इसमें नहीं कवर होता है। मैंने पहले बताया प्राइमरी वाला कहाँ कवर होगा, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कवर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि सेकेंडरी और टर्शरी के लिए अप टू 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर ये हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। अगला इसका फीचर है ये कैशलेस और पेपरलेस है। कैशलेस और पेपरलेस मतलब क्या है कि आप जाके पूरा ट्रीटमेंट कराइए, जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराएंगे, चाहे वो कितना भी सीरियस इलनेस हो, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, या कोई किडनी से रिलेटेड हो, कोई भी सीरियस इलनेस है तो उसका 100% यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। और ये ट्रीटमेंट कहाँ होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप किसी पब्लिक हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल मतलब ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। दूसरा आप प्राइवेट हॉस्पिटल, बट नॉट ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट ने इम्पैनल कर रखा है कि हाँ इन योजनाओं आयुष्मान भारत योजना के थ्रू इन हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑल पब्लिक हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल लिया जाएगा जिनको गवर्नमेंट ने इम्पैनल कर रखा है। तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। और अगर आपसे ये भी पूछता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भी करवा सकते हैं तो ये भी गलत है। प्राइवेट हॉस्पिटल, ओनली दोज प्राइवेट हॉस्पिटल विच आर इम्पैनल्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इसमें आप 15 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तब का, और 3 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस कवर किया जाएगा इस योजना में। 15 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और 3 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी इसमें कवर किया जाएगा, चाहे वो डायग्नोस्टिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी मेडिसिन से रिलेटेड हो, सब कवर किया जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपके फैमिली साइज पे
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज पे जेंडर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी फैमिली में कितने भी मेंबर होंगे पर फैमिली सब लोग कवर होंगे, किसी भी जेंडर के हो चाहे कोई भी उनका एज हो। बट अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 70+ एज वाले, इनकी इनकम चाहे जितनी हो, इनकम से मतलब नहीं, ये जो 70+ एज वाले हैं इनकी इनकम चाहे जितनी हो, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इनको अलग से अब आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा और 5 लाख रुपए पर एनम का इनको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, भले ही इनकी फैमिली को अलग से 5 लाख दिया जा रहा हो। ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है इस अगला आ जाते हैं, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन। नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि देखिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने के लिए रेडी होती है उन्हीं स्टेट गवर्नमेंट्स में ये स्कीम चलने लगती है, क्योंकि 40% पैसा तो स्टेट को देना है, तो पहले स्टेट भी एग्री करे। तो बहुत सारे स्टेट्स में ये स्कीम चल रही है, बट कुछ स्टेट्स में अभी नहीं चल रही है। जैसे वेस्ट बंगाल में अभी नहीं चल रही है ये स्कीम, उड़ीसा में अभी नहीं चल रही थी ये स्कीम, हालांकि उड़ीसा में भी बातचीत चल रही है चलाने के लिए। तो कुछ स्टेट्स हैं जो अपने खुद की स्कीम चलाते हैं, जैसे राजस्थान में पहले नहीं चल रही थी, अब चल रही है। तो ये ध्यान रखिए। इसमें जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड किए जाते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप इस सेक्शन में नोट कर लीजिएगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो डेटा है उसके हिसाब से इसमें बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इम्पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल। इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल मतलब क्या होता है कि जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने इम्पैनल कर रखे हैं उन्हीं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने पे इसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी मिलेगी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर जो हॉस्पिटल इम्पैनल हो गए, अब जैसे मान लीजिए कहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है, तो बेनिफिशियरी क्या कर सकता है, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने वहाँ इम्पैनल कर रखा है वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो ये उसको फायदा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इम्पैनल कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप वहां भी जाके ट्रीटमेंट करा दीजिए, तो ये इसका एक बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आयुष्मान भारत जो योजना है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक टर्म होता है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो टर्म है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो पहले ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब समझिए क्या होता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी आपको रिपे नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर को आपने फीस दी, वो आपके जेब से खर्च हो गया, उसको कोई थर्ड पार्टी आपको नहीं दे रही, वो आपका खुद का पैसा वहां से जा रहा है। एक तो ये होता है कि आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया, वो एक्सपेंडिचर कोई थर्ड पार्टी आपको पे कर देगी, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा खर्च किया है, वो पैसा आप ही पे करेंगे, कोई थर्ड पार्टी उसको पे नहीं करेगी। तो बेसिकली ये हेल्थ सेक्टर में ज्यादा होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक पर्सन खुद से करता है और उस एक्सपेंडिचर को थर्ड पार्टी उसे पे नहीं करती है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने उसको दिखाया, उसको फीस पे किया और किसी थर्ड पर्सन ने वो फीस आपको रिइंबर्स नहीं किया, तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। बट आपने डॉक्टर को दिखाया, फीस पे किया और कोई थर्ड पर्सन उस फीस को आपको रिपे कर देता है, तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं है। अब हेल्थ सेक्टर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इंडियंस का, तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके, स्पेशली जो पुअर फैमिलीज पे बर्डन पड़ जाता है इसका। देखिए जो रिच हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना बिल खुद पे कर सकते हैं, लेकिन पुअर फैमिली क्या है, वो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे नहीं कर पाती है, उसके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होता है। तो उससे क्या होगा कि उन फैमिलीज का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से, क्योंकि 5 लाख उसको मिल जाएगा, प्लस अब क्या होगा 70+ जो फैमिली है उसको 5 लाख अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट जो होता है वो पब्लिक हॉस्पिटल में तो है ही है, साथ में इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। यानी ऐसे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं, अब वहां पे भी क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेस कर सकता है सिटीजन। मान लो कि उसके आसपास कोई पब्लिक हॉस्पिटल अच्छा नहीं है जहां पे उसका क्वालिटी ट्रीटमेंट हो,
तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल भी इम्पैनल कर रखे हैं, वहां जाके वो ट्रीटमेंट करवा लेगा, ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करेगा? जैसे मान लीजिए अभी प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास भी रिसोर्सेज की कमी होती है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर का कोई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने उसको इम्पैनल कर दिया है। अब वो प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल क्या करेगा? अपने यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब उसके यहाँ पेशेंट जो आएंगे वो ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो अगर वो अप टू 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट है तो उसको गवर्नमेंट रिइंबर्स करके उनके अकाउंट में डाल देंगे। तो इससे कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, क्योंकि जिसको भी हॉस्पिटल इम्पैनल कराना होगा वो पहले अपने हॉस्पिटल में उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तभी वो गवर्नमेंट उसको इम्पैनल करती है। अगला क्या है? इससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ एक स्टेप माना जाता है। जब डेवलप्ड कंट्री में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम बहुत पहले से चलता है और उनके पास रिसोर्सेज भी पहले बहुत ज्यादा थे। तो जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे यूएस हुआ, कनाडा हुआ, या यूरोपियन कंट्री हुआ, यूके, जर्मनी, फ्रांस, वहां पे ऑलमोस्ट 100% हेल्थ कवरेज है या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इंश्योरेंस मिलता है, तो वो अच्छा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये एफर्ट किया है कि जो इंडिया है उसमें भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो जाए, या 100% लोग हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाए। और इससे जो एक सबसे बड़ी चीज जो आप लोग इसके कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं, मेंस में भी ये लिखने को आ सकता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इवेल्युएट करिए या उसका मूल्यांकन करिए। तो उसमें आप याद रखिएगा कि आप SDG 3 याद रख लीजिए। SDG 3 क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये SDG 3 में मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो हमारा है वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है ऑल ओवर इंडिया, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2030 तक ये SDG 3 गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगा। ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एफर्ट कर रही है कि 2030 तक वो सारे SDG कवर कर ले। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अगर ये हेल्थ कवरेज बढ़ा, कई सारे लोग इसका बेनिफिट लेंगे, तो अपने आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें हेल्प मिल जाएगा कि वो SDG 3 दैट इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ये इजिली कवर कर ले। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको PPT हम ग्रुप में डलवा देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।